क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत ने फरमाया, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक है, जो इतरत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत है, इसकी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत को अपने सीने से लगाना, ये अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और इन मुबारक ज़वात की मोहब्बत का छोड़ देना, अल्लाह की रस्सी को छोड़ देना। मेरे आका ने फरमाया, वलाउ तरक्तुम फीकुम अमरैन किताब अल्लाहि व इतरती, मैं दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। तुम इनसे अपने आप को जोड़े रखना, अपना ईमान बचा लो। हजरत इमाम हुसैन निकले, जनाजा पढ़ रहे, जनाजा पढ़ते हुए आपके जूता पाक पे मट्टी लग गई, तो हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस चादर से अपने चेहरे को ढांपा हुआ था, गर्मी थी ना, ये चादर जिससे चेहरे को ढांपा हुआ था, वो चादर उतार के तो हजरत के जूते साफ कर। बुजुर्ग सहाबी है, ये मोहब्बत साबित करके दिखाई, ये मोहब्बत होती है। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाते, आपसे जब मामलात के बारे में पूछा गया कि हजरत क्या है, आपने फरमाया, मेरा जी ये करता है, हक ये है कि हर मोहब्बत सीने में हो, हर मोमिन की हो, लेकिन जिस दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो किसी साहिब ईमान का दिल ही नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नहीं, कई बार ऐसा है, नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत इमाम हसन ऊपर चढ़ गए, इमाम हुसैन ऊपर चढ़ गए, और जब तक ये मुबारक हस्तियां ऊपर से उतरी नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म खड़े हुए ही नहीं, क़याम नहीं किया। एक बार नया बंदा कोई नमाज पढ़ने आ गया, अराबी था, मुसलमान था, दूर से नमाज पढ़ने आ गया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में, तो वो आके ना सफों को फलांग के देखा कि हुजूर सजदे में, तो ये ऊपर बच्चे बैठे थे, तो ये आके ना उठाने लगा, सफे फलांग के आया तो आकर ऐसे उठाने लगा, तो हुजूर सजदे की हालत में हाथ पीछे करके, सजदे की हालत में, सजदे में नमाज हो रही, पीछे ना हटाओ। जब नमाज हो गई तो मेरे पाक नबी ने फरमाया, कौन है जो, कौन था तुम में से, कौन था जो मुझसे उठा रहा, छोड़ दो, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, मुसल्ले पे बैठे, मिंबर पे बैठे। और यहाँ तक मेरे पाक नबी के अल्फाज हैं, मेरे माँ बाप हसन और हुसैन पे कुर्बान हो जाए, दुनिया में दूसरा कौन है हुसैन के सिवा, दुनिया में दूसरा कौन है हुसैन के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। कभी सवारी बन जाते हैं, कभी अपने ऊपर उठाते हैं, कभी किस अंदाज में लाड लडाए। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, तुम पे फर्ज है, फर्ज मेरी अहले बैत की मोहब्बत सारी पूरी कर रहे हैं, अहले बैत से मोहब्बत सब कर रहे हैं। आपने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, ला यनफउ अब्दन अमलहु इल्ला बिमारिफत हक़ना, उसका अमल, नमाज़ें, रोजा, हज, ज़कात उसको उस वक्त तक फायदा नहीं दे सकता, कब तक, जब तक मेरी अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा न कर दे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मम माता हो बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता ताइबा, जो मेरी अहले बैत से प्यार करेगा, मरेगा नहीं उस वक्त तक जब तक सच्ची तौबा की तौफीक नहीं हो जाएगी। मेरे पाक नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर उसको बिस्तर पे भी मौत आ जाए, बिस्तर पे भी, मम माता हो बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता शहीदा, बिस्तर पे फौत हो जाएगा, क़यामत वाले दिन शहीद कहलाएगा। मेरे पाक नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम माता हो बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकमिल ईमान, जब लाया जाएगा ना जी, इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, आते हुए हर बंदे से ये नहीं कहते, पूछते हाँ भी सुना तेरा क्या इरादा है। जब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले के पास आते हैं, पहले इजाजतनामा होता है, जी आजा। इजराइल अलैहिस्सलाम जिस वक्त आएंगे ना, इजराइल अलैहिस्सलाम, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मेरे अहले बैत से प्यार करेगा, एक लम्हे की मोहब्बत, एक लम्हे की मोहब्बत अहले बैत के साथ 1 साल की इबादत से अफजल।
मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में सरशार होता है उसका क्या है, इनाम क्या है? फरमाया आना शाजरतुन व फातिमा हमलुहा व अलीयुन लिकाउहा व हसन और हुसैन समरुहा व मुहिब्बूना अहलल बैत वरकुहा। सरकार ने फरमाया मैं एक दरख्त हूँ, हजरत फातिमा तो ज़हरा उस दरख्त का जो है मजबूती है और हजरत अली उस दरख्त का तना है, हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। और मुहिब्बूना अहलल बैति वरकुहा, अहले बैत की मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। फरमाया जिस वक्त जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत इमाम हसन और हुसैन कहेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जन्नत में जा रहे हैं, जो हमसे मोहब्बत करने वाले वो कहाँ, जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो किधर है? मेरे आका ने फरमाया म्यू वराइकुम, परेशान ना हो, मोड़ के पीछे सारे आ रहे हैं। जिस जन्नत में मेरे आका ने फरमाया मेरी जन्नत, मेरे जन्नत के बिल्कुल मुकाबिल में हजरत अली की जन्नत, उनके साथ हजरत इमाम हसन की जन्नत। और फिर कमाल हो गया, फरमाया जिस मुकाम पर मैं उसी पर अली, फातिमा, हसन और हुसैन, और उसी मुकाम पर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। तूने मोहब्बत को समझा ही कुछ नहीं। एक दफा हदीस पाक में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कहते जंग पे जा रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पांव फैला के नीचे जमीन पे बैठ गए, ऐसे आ जाओ हसन, आ जाओ हुसैन, सीने लगाते, कहते सीने को ठंड पड़ गई। जंग पे जा रहे हैं, रास्ते से आवाज आ रही, घर से आवाज आ रही, घर से आवाज आने लगी तो रोने की आवाज। आपने फरमाया घर में आवाज, सलाम भेजा, कहा किस चीज की आवाज है? कहते हैं जी हसन और हुसैन करो। फरमाया ना रुलाया करो, इनको रुलाने से मुझे तकलीफ होती है, उनको खुश करने से हजूर खुश हो। मेरे पाक नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आना शफीउन आना लहुम शफीउल यौमल क़ियामत, चार काम करने वाले का क़यामत वाले दिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी बनेंगे, सिफारिश करेंगे। हजूर किन किन की? फरमाया एक अल मुकरिम ज़ुर्रियती, जो सारी जिंदगी मेरी औलाद की कदर करे, एहतराम करे, क़यामत वाले दिन मोहम्मद मुस्तफा उसकी सिफारिश करेंगे। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वल कादी लहुम हवाइजहुम, जो मेरी अहले बैत को तकलीफ हो, उनकी कोई जरूरत हो तो उनकी जरूरत को पूरा कर दे, मेरी औलाद की जरूरत को, मेरी औलाद की जरूरत पूरे करने वाले की भी क़यामत वाले दिन मैं सिफारिश करूंगा। फिर इरशाद फरमाया उनका कोई काम था और उस काम में तुमने थोड़ा सा अपनी कोशिश साथ मिला दी, वसाइलहुम फी अमूरिहिम, उनका कोई काम था तुमने उन काम में मशवरा दे दिया, कोई कोशिश कर दी। फरमाया क़यामत वाले दिन जो मेरी अहले बैत के लिए थोड़ी सी किसी काम में मदद भी कर देगा, क़यामत वाले दिन मैं उसका सिफारिशी बनूंगा। अब जिस काम के लिए मैं आपको कह रहा था वो काम अब आ गया। आपको कहता था ना इजहार करो, मोहब्बत करो, अपनी मोहब्बत दिलों में पैदा करो, अब वो हदीस का आखिरी हिस्सा अब पेश करें। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने चौथा काम किया उसकी भी मैं सिफारिश करूंगा। हजूर वो कौन सा? फरमाया वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, मेरी अहले बैत से मोहब्बत दिल से भी करना, जबान से भी करना। और मेरे आका ने फरमाया वक़बलू मिन मुहसिनहिम, हमेशा मेरी औलाद की बेहतरियां लेना, उनके ऐब तलाश न करना।